बेंगलुरु के शिवाजी नगर में मौजूद अंजुमन इस्लामिया मदारिसुन्निस्वां एक कदीम तालीमी इदारा है। तकरीबन 125 साल पुराना इदारा है। अब इस इदारे को सेंटर ऑफ एक्सलेंस में तब्दील किया जाएगा। आला तालीम और महारत का मरकज बनाया जाएगा। इस सिलसिले में खाका तैयार किया गया है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद का बयान। आज बतारीख 5 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात अंजुमन इस्लामिया मदारिसुन्निस्वां का ग्रेजुएशन डे मुनक़द हुआ। डिग्री पीयूसी 10th के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन डे सेरेमनी मुनक़द हुई। शहर बेंगलुरु के दो मजबूत, पावरफुल और नौजवान लीडर्स एमएलए रिजवान अरशद और एआईसीसी के सेक्रेटरी मंसूर अली खान इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में जलवा अफरोज थे। केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ, इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर एम.ए. खालिद, फरीदा रहमतुल्लाह, सबीहा जुबैर, शाइस्ता यूसुफ, फिरदौसुन्निसा और कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। एआईसीसी के सेक्रेटरी मंसूर अली खान ने कहा कि मुस्लिम समाज को इस वक्त तालीम के मैदान में आगे आने की ज़रूरत है। तालीमी तरक्की के साथ वुमेन एम्पावरमेंट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मंसूर अली खान ने कहा कि इस इदारे की तरक्की के लिए वो हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पीयूसी से डिग्री जाने वाली यहाँ की तमाम लड़कियों को स्कॉलरशिप फराहम करेंगे। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि ड्रॉप आउट एक संगीन मसला है। शिवाजी नगर में 10th के बाद सिर्फ 30% लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, बाकी 70% लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं। इस मसले को देखते हुए जगह जगह पीयू कॉलेजेस शुरू किए जा रहे हैं। इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर एम.ए. खालिद ने कहा कि मदारिसुन्निस्वां की जगह पर लैंड माफिया की नज़रें हैं। इस इदारे की हिफाजत और तरक्की के लिए हर शख्स को आगे आने की ज़रूरत है। केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि एक वक्त था शिवाजी नगर तालीम का मरकज था, एजुकेशन का हब था। एमएलए रिजवान अरशद शिवाजी नगर के खोए हुए मकाम को दोबारा वापस लाने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर सैयद अशरफ ने भी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया। फिरदौसुन्निसा साहिबान मदारिसुन्निस्वां के लिए हर माह 30,000 रुपये माली मदद फराहम करने का ऐलान किया। ग्रेजुएशन डे 2026 के मौके पर 2 स्मार्ट क्लासरूम्स का इफ्तिताह अमल में आया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये आपको इनकरेज करने के लिए हाँ, रिसोर्सेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हालात साजगार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है। इसके बावजूद ये मैनेजमेंट कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो आपका साथ दे रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ जो आपकी फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो सिर्फ एक कौम से नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब है। सब लोग आपकी तरबियत, आपकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, आपके अंदर की सलाहियतों को पहचान कर आपको एनकरेज करने के लिए यहाँ आपको जो मेंटरशिप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आगे इसका भी वक्त आएगा इंशाल्लाह। ये इंस्टीट्यूशन इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाएगा। इसका खाका कैसे होना चाहिए, सब सोच तैयार है, उस पर काम शुरू करना है, क्योंकि मैं दूसरे कामों में मसरूफ हूं। जब मैंने डाटा निकाला इस हल्के का, इस एरिया का, अशरफ साहब, बदला शरीफ साहब, आपको ताज्जुब होगा कि 10वीं के बाद जो कॉलेज जाती हैं हमारी बहनें, उसमें ड्रॉप आउट रेट जो है 70% है। मतलब 70% लड़कियां स्कूल 10th पास होती हैं, लेकिन कॉलेज नहीं जा रही। कॉलेज कितने परसेंट जा रही है? सिर्फ 3%। तो मैं हर साल थोड़ा मिलता हूं बच्चियों को जो पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में,
तो मैंने एक सर्वे करवाया, बीओ को कहा कि आप सर्वे करके मुझे बताओ, जाके मिलो, जो ड्रॉप आउट बच्चियां हैं उनसे मिलो, उनके घर वालों से मिलो और मालूम करो ये क्यों हो रहा है। तो जब वो गई, उन्होंने बात किया और मुझे जो रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि कॉलेजेस दूर हैं, हम बच्चों को दूर भेजना नहीं चाहते। हालांकि महारानी कॉलेज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, लेकिन उतनी दूर तक भी नहीं भेजना चाहते। तो फिर 2 साल पहले हमने करवाया था। पिछले 2 साल में हमने एक फैसला लिया कि यहां पे हमें इसी मोहल्ले में कॉलेजेस शुरू करने होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस शुरू करने पड़ेंगे। तो हमने उबैदुल्ला स्कूल में, वीके उबैदुल्ला स्कूल में पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स स्टार्ट किया। पहले साल तो सिर्फ 40 बच्चियां आई, इस साल तकरीबन 100 के करीब बच्चियां आई। और मुझे खुशी के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि सारी बच्चियां, 100 के 100 बच्चियां फर्स्ट क्लास पास होकर पीयू उन्होंने कंप्लीट किया। और यहां पे नारायण पिल्ले स्ट्रीट में रहमानिया स्कूल के जो आगे है, बीबीएमपी का जो स्कूल था, उसमें मैंने पीयू कॉलेज का और एक काम स्टार्ट किया है। अगले साल इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करना है। तो वहां पे एक पीयू कॉलेज हम बना रहे हैं। 2 पीयू कॉलेज हो गए। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट कर ये लतीफिया स्कूल में उसके अंदर एक पीयू कॉलेज का इंतजाम करवाया। वो भी पिछले साल, इस साल शुरुआत हुई। 20 या 25 स्टूडेंट्स वहां पे भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पीयू तो हो ही जाएगा, 2-3 कॉलेजेस बन गई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल इंप्रूव। बट डिग्री कॉलेज के लिए क्या करना है, तो हमने ये जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी बनवाई है, उसके पीछे जो नर्सरी बड़ी लैंड थी, उसको नर्सरी को शिफ्ट कर वहां पे गर्ल्स का डिग्री कॉलेज का काम पिछले साल हमने शुरू किया। काम चल रहा है और 1 साल 1.5 साल लगेगा इंशाल्लाह। गर्ल्स की डिग्री कॉलेज सरकारी शिवाजी नगर के अंदर तामीर होकर खड़ी रह जाएगी। और हफीजिया स्कूल इंशाल्लाह इस एकेडमिक ईयर में हम शुरू करेंगे। और ये दावा रहेगा कि पूरे स्टेट में अगर सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल है, और कई प्राइवेट स्कूल से बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल हमने शिवाजी नगर के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 3 साल से हम काम करवा रहे थे और आप आकर देखेंगे तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है। ना सिर्फ स्कूल हम चलाएंगे, स्कूल के अवकात के बाद स्पोर्ट्स का इंतजाम हमने किया है। आप सबको किया, आप सब आकर वहां पे स्पोर्ट्स खेल सकती है। हमारी बहनें जो जहां पे पार्क नहीं है, वॉकिंग के लिए एक ट्रैक नहीं है, अच्छा सा एक फुटपाथ नहीं है जाकर वो चल सके, उनको 5 से रात के 8-9 बजे तक इस मोहल्ले की हमारी बहनों को वॉकिंग ट्रैक बनाया है, एम्फी थिएटर बनाया है योगा सिखाने के लिए, हेल्थ और हाइजीन के लिए एक टीम बनाएंगे जो हमारी बहनों को गाइड करेंगे। तो बहुत सारा काम यहाँ पे आसपास चल रहा। मैं बात करता जाऊंगा तो इससे आपके इस डिग्री ग्रेजुएशन डे से रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मंसूर भाई, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ये दावा रहेगा इंशाल्लाह अगले 5 साल में, 10 साल में शिवाजी नगर में सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन हमारे जो कम्युनिटी हॉल सब हम तैयार कर रहे हैं, भारती नगर का 2 महीने में अभी इनॉग्रेट कर देंगे। उसके ऊपर सबसे बेहतरीन जिम और शटल कोर्ट्स हमने बनाए, सबसे बेहतरीन जिम और शटल कोर्ट्स। यहाँ पे आप नीचे निकलेंगे, स्कूल के आगे जो बिल्डिंग बन रही है, नीचे कम्युनिटी हॉल है, ऊपर स्पोर्ट्स सेंटर है। सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन जिम इक्विपमेंट अब हम भारती नगर में ला रहे हैं। टेक्नो जिम जर्मनी से मंगवाकर अब वहां डाल रहे हैं। तो यहां पे भी वही होगा। और मैं आपसे कहूंगा कि लड़कियों को शटल खेलने के लिए, लड़कियों को एक्सरसाइज करने के लिए इंशाल्लाह अलग टाइम बनाएंगे और आपको रिजर्व करके देंगे, ताकि आप भी जाओ, वर्जिश करो, शटल खेलो और थोड़ा सेहतमंद बनो। तो लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग बनाकर यह तैयार होने के बाद उसका भी इंतजाम किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एज ए कम्युनिटी और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग जो बन पड़े हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी
ये जिम्मेदारी है कि आपको थकना नहीं है, आपको परेशान होना नहीं है। हालात कमजोर हैं, घर में हालात मुश्किल है, आमदनी की कोई माशी तंगी है घर में, दूसरी कई परेशानियां हैं। एक लड़की बाहर निकलकर पढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। घर से निकलते ही कोई बदमाश आपको छेड़ देगा तो भी आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे आप अंदर चले जाओ। ये बदमाश की जिम्मेदारी नहीं है, उस पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। बच्ची को बोल देंगे कि आप घर पे रह जाओ, आप बाहर मत निकलो। इन सब चैलेंजेस को आपको पार करना है। आपको आपकी जिंदगी उस कदर बुलंद करनी है ताकि आपको देखकर ना सिर्फ आपके घर वाले आप पर नाज करें, बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा, बल्कि पूरा मुल्क आप पर नाज करे। आपके अंदर जो सलाहियत है उसको, आपके एम्बिशन को जोड़िए। आपकी सलाहियत और आपके एम्बिशन को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आपकी कैपेबिलिटी और आपके एम्बिशन को जोड़ने की जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप में से कई लोग साइंटिस्ट होंगे, आप में से कई लोग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होंगे, बिजनेस लीडर्स होंगे, आप में से कई लोग इंशाल्लाह पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे। मेरे तरह आप भी एक दिन आकर यहां खड़े होकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आने वाली पीढ़ी को बात करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ी शाबाशी देना चाहता हूं कि ये जो ग्रेजुएशन डे ये लोग किए हैं इधर पीयूसी और डिग्री का, उनको सबको बहुत मुबारकबाद। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। एंड दिस इज a 125-year-old institution, which I think now you have a very progressive MLA in Sivajinagar constituency, Mr. Rizwan Arshad, who understands the importance of education and who also understands the importance of women in education and the society. So, Mr. Ubaidullah Sharif Sahab requested us to come forward and make sure that we help in taking this institution to a better and greater heights. I definitely assure you, I am an educationist and educationist by heart, mind and nature, that I will do everything possible to support this institution. And it becomes obligatory that since the Muslim community requires today, education is the biggest need for a community, and also a community is judged by how we treat our women, a country is judged by how we treat our women. And when we have a girls and women college, it is our bound duty that we help you out in this. And let me tell the graduating students, let it be PUC or degree, first of all, it is a milestone that you are graduating. When you are in PU, you look forward to your degree, and when you complete your degree graduation, you look forward to your post-graduation. You all are living in a very exciting era. The world is yours, the possibility is yours. Dream big. There is nothing bigger than an idea. You know, you have to believe in yourself and your idea. You have reached the graduation level. I'm sure, inshallah, you will go on to do your graduation, your degree and your post-graduation. And always remember, in life, integrity, values, hard work matter. But we all get so involved with the daily run of life that we forget the purpose. The purpose should be kept in mind, and you should work towards your goal. And inshallah, as Ubaidullah Sharif Sahab said, I assure you, those who are going from PUC to degree, KK Education Charitable Trust and ACE Charitable Trust
will definitely give you the scholarship. Don't discontinue your education, continue your education, and I'm sure with a very progressive MLA in Sivajinagar, there were apprehensions about so many other factors which Mr. M.A. Khalid has said. I'm sure this institution is in safe hands. Sivajinagar is in safe hands because for what I have seen Sivajinagar in the last 3.5, 4 years develop, I'm sure Mr. Rizwan Arshad will always have his eye on this institution, and especially I am always there to help you, and also at any point of time you need my help and assistance, I'm always there. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम भी बच्चों को दी जाती है. ये इस स्कूल की स्पेशलिटी है. तो मैं मंसूर साहब का और उनकी फैमिली का भी शुक्रगुजार हूँ. इस इंस्टीट्यूशन के लिए हमारे डॉक्टर जावेद साहब ने भी काफी मदद की है. मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ. शुक्रिया आखिर में अदा करना, लेकिन गेस्ट आने के टाइम को बोल दिया तो क्या होता, जरा और भी उनको इंकरेजमेंट मिलता है. हमारे सईद अशरफ साहब फैना डालने का वादा किए थे, फैन आ गए ही हमें फिट नहीं कर रहे. वो इसलिए कि हमारी ख्वाहिश और हमारे खासकर एडमिनिस्ट्रेटर साहब M.A. खालिद साहब की ख्वाहिश है कि इस हाल को थोड़ा सा फेस लिफ्ट किया जाए. अगर फैन बिल्कुल ऑफिस में मौजूद है. अभी अशरफ साहब कह रहे थे कि ऐसा कीजिए जिन क्लासरूम्स में फैन नहीं है वो फैंस वहां डाल दीजिए. इसके लिए जैसे ही आप इसकी मरम्मत कराएंगे, इसको जो है रिनोवेशन कराएंगे, उसके बाद दोबारा मैं फैंस दिलाता. तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ. हमारे अशरफ साहब हमेशा जो है हमारे इंकरेजमेंट के लिए मौजूद रहते हैं. अभी आगे का बात फिर दोस्त कहाँ ही. अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आज आपको खुशी है, लेकिन हमारी सबकी ये दुआ है कि आज जो बच्चे यहाँ से डिग्री हासिल कर रहे हैं वो आगे चलकर और भी पढ़ें और तालीम हासिल करें. यहाँ जो ग्रेजुएट बैठे हैं BA या BCom, BA जो के बच्चे जो हैं वो MA करें, BCom के बच्चे जो हैं वो MCom करें, और PU के बच्चे जो है यहाँ पे डिग्री के लिए आए, SSLC के बच्चे PUC के लिए आए. मैं तमाम SSLC के 10th के बच्चों को ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत कम बच्चे यहाँ के आते हैं, वो ये सोच के कि फीस ज्यादा है. हमारे खालिद साहब ने मुझे कहा, M.A. खालिद साहब एडमिनिस्ट्रेटर ने, मैं अभी हमारे मंसूर साहब से भी ये गुजारिश कर रहा था. मंसूर साहब का भी एक ट्रस्ट है, वो काफी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप्स देते हैं. जितने बच्चे SSLC से PUC को हमारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उन्हें स्कॉलरशिप हम दिलाएंगे. मैं मंसूर साहब से भी गुजारिश करता हूं वो भी स्कॉलरशिप देंगे, बच्चे यहाँ एडमिशन लें. जिन बच्चों को साइंस के लिए जाना है, हम हालांकि यहाँ पे साइंस कॉलेज खोलना चाहते थे, लेकिन रिजवान अरशद साहब का ये कहना था कि बिल्कुल बगल में जो है वुमेन्स के लिए ही साइंस डिग्री और PU कॉलेज आ रही है, इसलिए यहाँ उसका इन्वेस्टमेंट मत करें. तो वहां उनको एडमिशन मिलेगा. जो कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं बच्चे जो 10th के, तो यहाँ पे एडमिशन जाना है. आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, KPSC के एग्जामिनेशन को बैठना है, आपको आला से आला होने के लिए कोशिश करना है. ये मैं आपको बता रहा हूँ. मैं सिर्फ इसलिए आया यहाँ कि अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब खाली साहब कुछ बता रहे थे. हमारे उबैदुल्ला शरीफ साहब ने कहा कि यहाँ बच्चियों की, जो बच्ची 10वीं क्लास से आगे जाएगी उसमें 10 बच्चों की फीस मैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह अदा करूंगा. नंबर 1. नंबर 2, इस स्कूल में जितने भी यतीम बच्चियां हैं उन सारे बच्चियों के फीस इंशाअल्लाह मैं अदा करूंगा. और जो भी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मेरी गुजारिश है कि इनकी एक फहरिस्त बना के मेरे पास दे दिया जाए. मैं इन बच्चियों की फीस का इंशाअल्लाह मैं इंतजाम करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चियां आगे बढ़े.
हमारी बच्चियां पढ़ें, और जो है ना आप पीछे न देखें, और साथ ही साथ आप अपने मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों अहबाब को, रिश्तेदारों को ये तलकीन दे के वो अपने बच्चियों को पढ़ाएं। शुक्रिया। And I think if we have as I said, the benevolent eyes of Mr. Arshad and Mr. Mansoor, I think this institution can grow heaps and bounds. So if you just look at this institution, normally such institutions fall in the eyes of rather the nature. But here, unfortunately, it's not only nature, but also many have, I should say many hawks have their eyes on this prime property. Unless both of you take every personal interest, I don't know what's going to happen. So as I said, we respectfully request both of you, of course Mr. Ubaidullah is already there, to ensure that this institution grows many folds and will be, inshallah, if you all cooperate in the next 2 years, we can be on par with any public-private institution. It's not a tall order. There's no rocket science in this. It's only we require your heart, philanthropic and benevolent eyes on this institution. As I said, I normally don't speak, but I felt tempted because when we have very two youthful politicians and also a seasoned Mr. Ubaidullah Sharif, I thought, even though I'm not listed, I should very humbly, on behalf of all the teachers, you'll be surprised the salary we give them are peanuts. We have MPhil PhDs here, and the salaries do not go beyond 35,000. It's such a pitiable. In that regard and respect, I should congratulate them for their very sort of sacrifices they have made. And I'm also particularly impressed by your students. We have very good students. It's only that we have to change their culture. We have to change their little bit of attitude. As I said, sir, this institution would have fallen to the vagaries of nature. Not only the vagaries of nature, would have fallen to the vagaries of hawks and those who are interested in developing this as a private real estate. But if we step in and build up a beautiful institution, and I think nobody would dare to have their eye on this. Thank you very much for being present with us. Thank you, sir. ये बेटी बीकॉम ग्रेजुएट हुई है। ये हमारे लिए एक मॉडल है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक इंस्पिरेशन है कि उम्र का तकाजा नहीं डिग्री हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। मैं आप दोनों को मुबारकबाद देता हूं और गुजारिश करता हूं और तमाम लड़कियों को मुबारकबाद जिन्हें डिग्री मिली है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, चाहे वो 7th हो चाहे वो 12th हो, हम सबको मुबारकबाद देते हैं। और सबसे बढ़कर एम ए खालिद साहब जिन्होंने मेहनत की है और इस स्कूल को तरक्की करने में पूरी दिलोजान से कोशिश की है, उबैदुल्लाह साहब, अशरफ साहब, जावेद साहब, उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देती हूँ। ऐसे लोग अगर हर जगह मौजूद हों तो मुझे यकीन है कि हमारे इलाके में कहीं भी कोई भी लड़की अनपढ़ और जाहिल नहीं रहेगी, बल्कि ऐसी तालीम याफ्ता होगी कि वो डॉक्टर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी और अपने इदारे संभालेगी, अपने फैमिली को भी देखते हुए वो आगे बढ़ेगी। तो यही कहना चाह रहा हूं। जी, जैसा कि रिजवान अर्शद साहब ने बताया कि ड्रॉप आउट एक बड़ा मसला है, खासतौर पर शिवाजी नगर की भी बात उन्होंने कही कि
10th के बाद जो है सिर्फ 30% लड़कियां जो है कॉलेज जा रही हैं। ये बिल्कुल सही है। यही उन्होंने जो कहा, शिवाजी नगर में ही नहीं बल्कि हर जगह यही मसला है, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी दूर पर रहते हैं कॉलेजेस, उसे बच्चियाँ नहीं जा सकती हैं। इन्हें हमने खुद देखा है, एसएसएलसी के बाद हमारी बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो जाती हैं। इसके लिए रिजवान अरशद साहब ने कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एक ऐसा यहाँ पर एक कॉलेज बनाएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से, लाइब्रेरी से, साइंटिफिक थिंग से, तमाम चीज़ों से लेस होके एक बहुत ही मिसाली कॉलेज बनेगा। उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देती हूँ। जो रियली आई एम प्राउड टू से, आज जो 125 साल इस्लामिया मदरसे 19वां का जो फंक्शन हो रहा है, 125 साल मुकम्मल हो रहे हैं। रियली मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रही है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। आज वी आर ऑल प्राउड। मैं इसके लिए सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और जो भी इन्होंने ये मदरसा कायम करके गए थे, उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। ये कहती है, मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि लड़कियों से जितनी सब सहूलियात हैं सो वो आगे आएँ, पढ़ें, ड्रॉप आउट ना हो, अपने एजुकेशन को इसका सिलसिला जारी रखें। शुक्रिया, जज़ाक। मुझे बेहद खुशी है कि 125 साला मुस्लिम इदारा ग्रेजुएशन डे मना रहा है। मुझे अपने ग्रेजुएशन डे की याद आ गई जो मैं सोफिया कॉलेज बॉम्बे से जब किया था हमने, तो यानी इन्होंने जो है जनाब एम ए खालिद साहब ने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और इनके साथ जो है जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब सैयद अशरफ साहब, ये लोग इस इदारे की जिस तरह से कुछ पनाही कर रहे हैं, इसकी रहबरी कर रहे हैं, इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं देना चाहूँगी। और तमाम तालिबात को यही कहना चाहूँगी कि जब आपके इतने अच्छे आपको रहबर रहनुमा मिले हैं कि आप आगे तालीम हासिल कर सकें, तो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है, बल्कि गुजारिश है कि आप आला से आला तालीम हासिल करें और बहुत ज़्यादा माशरे में और समाज में, अपने ख़ानदान में अपना नाम ऊँचा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा ग्रेजुएशन डे था, हमने बहुत इंजॉय किया। हम सबको भी ग्रेजुएशन का लिबास पहना दिया करा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम भी यहाँ पर ग्रेजुएट हो रहे हैं आज। बहुत अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहूँ कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो नौजवान सियासतदानों ने तालीम की ज़रूरत पर बात की, तो मैं यही कहूँगी कि तालीम की ज़रूरत इंसान के लिए है, तालीम की ज़रूरत इंसान के लिए है, दरकार माल दौलत इंसान के लिए है। गर ये नहीं तो रखना एक बात याद मेरी, गर ये नहीं तो रखना एक बात याद मेरी, हर कदम पे ज़िल्लत इंसान के लिए है। तो इससे पहले कि आप खुदा न खास्ता माशरे में बेइज्जत हों, तालीम हासिल करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं। न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनाएं बल्कि अपने ख़ानदान की, अपने माशरे की, सबकी ज़िंदगी, कौम और मिल्लत के अफराद के लिए भी आप काम कीजिए ताकि आपका नाम ऊँचा से ऊँचा, बुलंद से बुलंद होता चला जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मदरसे निस्वान में आज ग्रेजुएशन था, इसलिए हम लोगों को दावतनामा आया, इसलिए हमने यहाँ पर आकर बहुत सारी खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चे 7th के, 10th के और PU के ग्रेजुएट होकर सब निकले। और हम इरफान अरशद साहब जो MLA हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तकरीर की और मकसूद अली ख़ान साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत अच्छे मैसेजेस भेजे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि बच्चियाँ, आज वो बच्चियाँ हैं, आज ना तो बच्चियाँ हैं ना तो बड़ी औरतें हैं, आज वो लड़कियाँ हैं, कल वो लड़कियाँ जाकर औरत बनेंगी। इसलिए मैंने उन्हें ये पैगाम दिया कि औरत के अंदर 3 किरदार का होना बाकायदा ज़रूरी है। पहला किरदार हया, दूसरा किरदार नेक हम कलामी, मीठी बोली, मतलब मीठी बोली, तीसरा कलाम जो है सब्र। जब एक औरत के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, वो दीन और दुनिया की दोनों दौलत अपने अंदर समेट लेती है। बस। आपका नाम है? मेरा नाम फिरदौस उन्नीसा है। मैं जनाब अहमद शरीफ सिराज, चेयरमैन गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ज़ौजा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक नवाज शरीफ है। मैं मिस्टर अहमद शरीफ सिराज गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज चेयरमैन की बेटी हूँ और मिस्टर नवाज शरीफ बिजनेसमैन शरीफ भाई और फ़न ग्रुप्स की बीवी हूँ।
इसमें मैं अम्मी से एकदम सहमत हूँ कि औरत में सब्र 3 चीज़ें होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बोलती हूँ औरत में सख्ती भी होना चाहिए। इस ज़माने की औरतों को सख्त रहना ज़रूरी है। तो मैं आज ये सारी स्पीच के बाद जब रिजवान अरशद साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट की गई, मैंने की कि इतना सब कुछ बोले हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं सब लोग, उबैदुल्ला सर, खालिद सर और सारी टीम, मेरे अब्बा पर्सनली, सारे इंस्टीट्यूशंस के न्यू और जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर स्कूल में, स्पेशली गर्ल्स स्कूल, कोएड भी रहे, कोई भी स्कूल रहे, एक 30 मिनट्स का कराटे सेशन ज़रूर रखे। दिस इज़ एक हर स्पेशली लड़कियों में। अभी रिजवान अरशद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कोई लड़का बाहर घूरता है तो माँ बाप बोलते हैं बच्ची को अंदर जाओ। नहीं बोलना चाहिए, हमको ऐसा बनाना चाहिए अपनी बच्चियों की, कोई लड़का घूरता है उसकी आंख निकाल के रोड पे डाल दो तालीम दो, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्या बोलते हैं सेल्फ बहुत चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। दीजिए सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाइए हर स्कूल में। मुझे लगता है स्कूल से अच्छी जगह ये हो ही नहीं सकती जहाँ पे हम रख सकते हैं। जैसा हर सब्जेक्ट हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा मैंडेटरी है, कराटे एक मैंडेटरी होना ज़रूरी है। एक स्पोर्ट्स में वो आप मैंडेटरी करना ही करना चाहिए कि 30 मिनट्स का या 15 मिनट का डेली रहे। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में आना चाहिए, बच्चों के लिए ये सीख सकें। शुक्रिया जी। और उन्होंने और एक बात कही, जब मैंने रिजवान अरशद सर से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा मैं इससे बहुत सहमत हूँ, आप लोग सामने आइए, हमें लोग चाहिए जो सामने आना चाहिए, मैं मेरी सपोर्ट करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट हर किसी से है, जिनको भी कौम के लिए कुछ करना है प्लीज़ ऐसे दायरों को अप्रोच कीजिए, आइए, आगे आइए, लोगों को हेल्प कीजिए। थैंक यू। खुशी आप अपनी अम्मी के साथ जो है ग्रेजुएट बन रही हैं। बहुत खुशी है। हाँ, नाम आपका? फातिमा हनीन। क्या पढ़ रही हैं अभी आप? अब बीकॉम ग्रेजुएट हुई हूँ। ग्रेजुएट हो रही हैं? हाँ। तो अम्मी भी बीए ग्रेजुएट बन रही हैं इसी कॉलेज में? हाँ। तो फिर अम्मी को क्यों ख्याल आया कि वो भी यहाँ कॉलेज आए? आपके साथ आते थे क्या छोड़ने के लिए आपको? हाँ आते। जी बताइए मैडम, कैसे क्यों ख्याल आया आप भी ग्रेजुएट बने? जी बस मैं टीचर हूँ बेसिकली। हाँ। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस दिखाना था, बच्चों में भी इनकरेजमेंट देना था, तो मैं ग्रेजुएशन करके बच्चों को मोटिवेट कर रही हूँ। कहाँ तक आप पढ़ी हैं और कब तक आप पढ़े? मैं PUC पढ़ी थी प्लस NTT कोर्स करके हूँ, लाइब्रेरियन ऐसे भी करके थी, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। तो ग्रेजुएशन करना तो कितना साल गैप रहा आपकी पढ़ाई में, रेगुलर पढ़ाई में? रेगुलर पढ़ाई में तकरीबन 20 इयर्स। यानी 20 साल के बाद फिर आप कॉलेज आए? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में घर वालों ने क्या कहा आपके? कॉलेज अभी ये उम्र सभी में पढ़ रहे हैं आप, क्या है? सभी एनकरेज करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ऐसी कोई बातें मिलती हैं भाई आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा इससे? ऐसी भी नेगेटिव बातें भी आपको सुनने को मिली होंगी? नहीं, ऐसा नेगेटिव तो कहीं नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। जी सब पॉजिटिव ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटी जो है, बेटी के साथ माँ भी ग्रेजुएट है अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरों के लिए क्या मशवरा है? जी पढ़ाई के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप जब भी मन करोगे कुछ ना कुछ करके बताओगे। औरत हर चीज़ कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि बिजनेस भी कर सकती है, पढ़ा भी सकती है, तालीम खुद भी हासिल कर सकती है। तो 20 साल के बाद अब जब आपने फिर दोबारा किताबें खोली तो मुश्किल हुआ होगा आपको ग्रेजुएशन? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टीचर थी ना, टीचिंग फील्ड में ही थी, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं पेश आई। रेगुलर आप आते थे, साथ में आते थे, कैसा अलग अलग? अलग अलग आते थे।